अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं खलील रहमान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। आज की अपनी इस वीडियो में नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी प्रॉपर्टी की ख़रीद व फरोख्त के लिए हमें एक डीलर की ज़रूरत क्यों दरपेश होती है। इसमें चंद एक चीज़ें, चंद एक ओपिनियन हैं जो मेरी साइड से मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। उनमें से आपको अगर किसी पर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर कह लें कि किसी भी ओपिनियन के अगेंस्ट आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर उस चीज़ को बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं हमसे, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक प्रोवर्ब या फिर एक मकूला है जिसके थ्रू मैं अपनी वीडियो को शुरू करूँगा। उसमें यह कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए अगर हम देखें तो कोई भी बिज़नेस या कोई भी बड़ा कह लें कि प्रोडक्ट सेलर है, उसको प्रॉपर कोई भी चीज़ एक वर्किंग चेन के थ्रू या प्रॉपर सिस्टम के थ्रू लेके चलनी पड़ती है, जिसके लिए वो क्या करता है, अपने एसेट्स को यूटिलाइज़ करता है। उसमें सामा वो यूँ भी करता है कि अपने रिसोर्सेज, स्पेसिफिकली अगर बात करूँ मैं, एसेट्स तो है ही है उसके, अपने रिसोर्सेज को मिनिमल कह लें कि रिसोर्सेज के थ्रू मैक्सिमम गेन लेना चाहता है। इसी तरह से अगर आप देखें लैंड मेकर या फिर डेवलपर को भी, तो वो भी क्या करता है कि अपने मिनिमम टाइम के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू मैक्सिमम गेन लेने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो क्या करता है, डिफरेंट एजेंसीज़ को या फिर डिफरेंट प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी जो एजेंसीज़ हैं या फर्म्स हैं उनको हायर करता है, उनको अपनी ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है और अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उनकी हेल्प लेता है। तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या हुई, एक नीड जनरेट हुई, जिसकी वजह से ये जो एक प्रॉपर बिजनेस है, रियल एस्टेट बिजनेस है, वो प्रॉपर मार्ज वजूद में आया। इसमें थोड़ी सी अगर आप बात कर लीजिए हम के एक मिडल मैन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, हालांकि हम तो डायरेक्ट सेलिंग बाइंग जो है वो एक डेवलपर से भी जाके कर सकते हैं, उनसे भी हम डायरेक्टली चीज़ बाई कर सकते हैं, नो डाउट आप कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ के अंदर इस चीज़ को इतना नहीं कंसीडर किया जाता। वजह यह है कि वो इंटरेक्शन जो है एंड यूज़र के साथ मिनिमल रखना चाहते हैं और अपनी जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी लैंड एरिया है या फिर सेक्टर है जो वो सेल करना चाहते हैं, उसको जो एक डिफाइंड टाइम फ्रेम है उसके अंदर वो बेच के उसके अगेंस्ट वो एक डेवलपमेंट का प्रोसेस जो मिनिमम टाइम के अंदर शुरू करने के लिए इस चीज़ को प्रॉपर परस्यू करते हैं। अब उसके लिए वो क्या करते हैं, जिन भी लोगों को उन्होंने ऑथराइजेशन प्रॉपर प्रोवाइड की होती है वो बेसिकली उनके इन्वेस्टर होते हैं, उस लैंड मेकर के या फिर उस सोसाइटी के वो इन्वेस्टर होते हैं। वो क्या करते हैं, उनसे प्रॉपर उनकी जो भी प्रोडक्ट है, उसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं, जो भी हैं वो उनसे बाई कर लेते हैं और उनकी जो एक नीड है अमाउंट की या फिर पैसे की, वो उसको ऑन टाइम फुलफ़िल करते हैं। देन आफ्टर दैट क्या करते हैं, वो उस चीज़ को प्रॉपर मार्केट के अंदर रीसेल में लेके आते हैं, जिससे आप लोग अपने अकॉर्डिंग टू जो कह लें कि क्राइटेरिया जहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होता है प्लॉट या फिर चीज़ आप बाय करते हो। अब इस सारे प्रोसेस की वजह या फिर एक कंसर्न क्या है, तो उसमें दो मेजर चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की कि एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज, दूसरा ये कि मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम कॉस्ट एकमुलेशन कह लें या फिर कैश एकमुलेशन कह लें, जो भी यानी कि वो प्रोडक्ट के अगेंस्ट उसने कॉस्ट एक लगाई होती है उसको वो अकमुलेट करना चाहता है डेवलपर मिनिमम टाइम के अंदर, तो वो बेसिकली इन लोगों के थ्रू वो रिटेन करता है। तो अब उसमें ऑटोमेटिकली उसने अपनी एक नीड थी उसको फुलफ़िल किया, देन उसने अपना एक जो प्रॉपर एक प्लान बनाया हुआ डेवलपर ने, उसको प्रॉपर वो क्या करता है फिर आगे प्रोसीड करता है। तो इसी तरह से चीज़ें मज़ीद आगे चलती हैं। अब इसमें एक दो छोटी एग्जांपल्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। जिस तरह से एक स्टॉक मार्केट आप देख लें, हालांकि डिफरेंट कंपनीज़ हैं, उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो जाके अपने शेयर की सेलिंग परचेजिंग के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग बाइंग भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया होता है, ब्रोकर हायर किया होता है। वजह क्या है कि उसकी ज़रूरत है, वो बेसिकली उस बिज़नेस को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, डे टू डे वो प्रॉपर उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड उसकी अप्रिसिएशन या फिर डिक्रीज या डिक्लाइन, वो प्रॉपर उनको स्टडी करता है और इन्फॉर्म करता है अपने बैकएंड पे उसके जो इन्वेस्टर बैठा है उसको कि यार इस वक्त ये ट्रेंड चल रहा है, ये मार्केट सिचुएशन है, आप इसमें इस तरह से इस चीज़ को लेके चलेंगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है। सेम एज़ मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ अब ज़मीन.com की भी, तो ज़मीन.com में नो डाउट एक जो चीज़ देखी गई है वो भी प्राइस मैनिपुलेशन की, वो भी मैं डिस्कस करूँगा लेटर ऑन इसी वीडियो के अंदर। लेकिन जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ है वो ये है कि एक बहुत बड़ा बिजनेस हब माना जाता है पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, स्पेशल अगर बात की जाए ज़मीन.com की, क्योंकि ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनकी सेलिंग बाइंग कर रहे हैं। तो उसमें भी आप देखें कि उन्होंने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सर्टन एरियाज़ या फिर जो भी प्रोडक्ट या फिर प्रोजेक्ट वो बेच रहे हैं उनकी उन्होंने अपने वेब पोर्टल के ऊपर प्रोवाइड की हुई है। स्टिल फिर भी हमें कुछ ना कुछ कंसर्न या क्यूरी होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने प्रॉपर एक बैकएंड पे डायरेक्ट सेलिंग की टीम बैठाई हुई है जो कि उस चीज़ को लेके प्रॉपर चल रहे हैं और असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं
उन लोगों को जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन प्रोडक्ट या फिर उस प्रोजेक्ट को बाय करने के लिए या वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वजह क्या है कि वो ये जानना चाहते हैं, वो भी नॉट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, वो ये भी जानना चाहते हैं कि यार कल को इस रीजन के अंदर क्या हो सकता है, क्या मैक्सिमम प्रॉपर्टी गेन या फिर डिक्लाइन या फिर एप्रिसिएशन या प्राइस इन्हेंसमेंट्स हमें देखने को मिल सकती हैं। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो बेसिकली आपको वही बंदा बता सकता है जो एक प्रॉपर मार्केट के अंदर बैठा है, उस चीज़ को लेके चल रहा होता है। तो इन दो चीज़ों को मेजर डिस्कस करने की वजह यह थी कि एक ज़रूरत क्यों है आपको। सेम इसी तरह की चीज़ आपकी एप्लीकेबल होती है आपके प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर भी। तो एक डीलर का जो मार्केट के अंदर बैठना वो भी इसीलिए ज़रूरी है कि नो डाउट इन्वेस्टर आया, इन्वेस्टर ने चीज़ें उठा के बैठ गया। अब आगे आ रहा है एंड यूज़र। तो एंड यूज़र जो भी आएगा, नो डाउट आपके पास आज के दौर में मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, मल्टीपल सेक्टर्स या यूँ कह लें कि मीडियम या प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके अपनी नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं। बट अगर एक देखा जाए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी या फिर बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात की जाए रिलेटेड टू उस एरिया या फिर उस सर्टन रीजन की जहाँ पर आप बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वो आपको हमेशा वही बंदा बता सकता है जो उस रीजन के अंदर बैठा है, उस रीजन को प्रॉपर डे टू डे देख रहा होता है, वहाँ पर क्या ट्रांजैक्शन चल रही है, क्या मार्केट सिनेरियोज हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू किस साइड को मूव कर रही है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको वही पर्सन या फिर लोग बता सकते हैं जो उस बिज़नेस के अंदर इन हैं या फिर उस बिज़नेस को लेके चल रहे हैं। देन इसके बाद अगर बात कर लूँ मैं थोड़ी सी कि एक प्राइस मैनिपुलेशन की बात भी जो है ना लोग अक्सर करते हैं कि यार प्राइस मैनिपुलेशन है या फिर फिक्टिशियस प्राइसेस का जो एक सेक्टर जो एग्जिस्ट करता है हमारी प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर, तो उसमें भी आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको आप स्टडी कर सकते हैं कि यार लास्ट 6 मंथ और मौजूदा टाइम के अंदर प्रॉपर्टी की क्या प्राइस है। देन उसमें आपको जो प्रॉपर मार्केट का ट्रेंड है वो आपको इस चीज़ के बारे में प्रॉपर कम्युनिकेट कर देगा, एजुकेट कर देगा कि यार आपकी जो भी प्रॉपर्टी हैं, लोग जो भी आपकी इस चीज़ के लिए आ रहे हैं या फिर ले रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, आया कि वो वाकई एक रियलिस्टिक प्राइस के ऊपर है या फिर एक फिक्टिशियस बबल है इसके अंदर जो एकदम से फटेगा, देन उसके बाद प्राइसेस दोबारा से डिक्लाइन करेंगी और फिर या फिर नीचे गिरेंगी या फिर जिसमें आपको लॉस होने के भी चांसेस हैं ये चीज़ें। तो उसमें आप एक प्रॉपर मार्केट ट्रेंड को देखें, उसमें आप उसको स्टडी करें, आपको प्रॉपर वो चीज़ एजुकेट करेगी, बताएगी कि यार ये क्यों है, किस तरह से है, देन आप उसको उस तरह से लेके चल सकते हैं। और आप अगर डायरेक्ट सेलिंग बाइंग में भी आते हैं तो आपको फिर भी एक मीडिएटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो भी पर्सन एज अ मीडिएटर या फिर एक मिडल मैन की तरह रोल प्ले कर रहा था, उस बेसिकली वो एक रिप्रेजेंट कर रहा था गारंटर को कि यार मैं इस चीज़ के लिए गारंटी दे रहा हूँ आपको कि जो भी चीज़ आपको लेके दी जाएगी वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन होगी, क्लियर होगी, अनटिल अनलेस जब तक इसका प्रॉपर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, आपके नाम पे ट्रांजैक्ट नहीं हो जाती, एट दैट टाइम तक आपके साथ प्रॉपर वो लोग चलेंगे, वो प्रॉपर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। देन आफ्टर दैट अपनी उस सर्विसेज के अगेंस्ट आपसे अमाउंट चार्ज करेगा। तो ये एक मेजर रोल या फिर एक मेजर थिंग है जो वो लेके चलता है या फिर वो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस के अंदर इन होती है और उसकी नीड जनरेट होती है। सेकेंड वन जो चीज़ है मैंने देखी वो ये है कि मार्केट प्राइस स्टेबिलिटी एंड ट्रेंड को, मार्केट प्राइस स्टेबिलिटी और ट्रेंड को जिस तरह से मैंने आपसे डिस्कस किया कि आप मार्केट ट्रेंड को देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड आपके लिए एक लिमिटेड टाइम के अंदर आप चाहते हैं कि यार कम से कम टाइम मेरा कंज्यूम हो और मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ले सकूँ मार्केट के हवाले से, तो उसमें आपको जो बेस्ट हेल्प आउट करती है वो आपका डीलर है या फिर जितनी भी कंसल्टेंसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म्स बैठी होती हैं सोसाइटी के अंदर, वो बेसिकली आपको बता रही होती हैं कि इस वक्त आप कौन कौन से रीजन के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है, कहाँ पर क्या डेवलपमेंट है, क्या रिसोर्सेज हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं, जहाँ पर अगर आप एज ए रेजिडेंसी पर्पज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर घर बनाने के लिए आते हैं तो कौन सा रीजन आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, कौन से रीजन के अंदर आप जो है एज ए इन्वेस्टर अगर आते हैं तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। जब आप डायरेक्टली सेलिंग की तरफ आते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं बायर के साथ या फिर सेलर के साथ, तो उसमें एक चीज़ और भी है, वो ये है कि आप जब उन आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो साफ सी बात है जो बंदा सामने वाला है उसने तो अपनी चीज़ बेचनी है, वो इसी चीज़ को ज़्यादा इंटरेस्ट शो करवाएगा या फिर दिलचस्पी आपकी पैदा करेगा कि यार आप ये चीज़ ले लो, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। हालांकि अगर आप जाके देखें मे भी आपको वो चीज़ एट दैट टाइम समझ में ना आए जो आपको वो एक बेहतर बना के रिप्रेजेंट कर रहा था, जबकि आप एक डीलर के पास आते हैं जहाँ अपनी चीज़ बाय करने आते हैं तो आपको वही चीज़ जब वो एक वे में नहीं बताता, वो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस लेके आता है कि आपके पास ये भी ऑप्शन है, आप इस जगह पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर ये बेनिफिट है। ऑन द अदर साइड वो आपको एक दिन के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस का विजिट करवाता है। पर्पज़ उसका ये होता है कि आपके माइंड को क्लियर करना कि आप कहाँ पर जो है प्रॉपर सस्टेन करते हैं, क्या सूटेबल रीजन है आपके लिए जिसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आपका वो
पैसा जो है उसके अगेंस्ट आपको बेनिफिट मिले। देन उसके बाद जो एट द एंड जो चीज़ है वो ये है कि फ्रॉड एक्टिविटी को हम किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज़ है उसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। आपके पास फेसबुक है, यूट्यूब है, ऑन द साइड इंस्टाग्राम है, यानी कि जितने भी आपके सोशल मीडिया हैं इनमें से आप जाके आप स्टडी कर सकते हो। उसमें आपको प्रॉपर पूरा एक चार्ट दिखेगा। जो भी आजकल मेजर कंसल्टेंसी फर्म्स हैं वो आपको मोस्टली यूट्यूब के ऊपर भी देखने को मिलेंगी। उनको आप सुने, आप देखें, उनके एक्सपीरियंस को जज करें, देन उसके अकॉर्डिंग टू आप उस चीज़ को लेके आगे चलें। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों से जिक्र किया कि आप फ्रॉड को जो एक्टिविटीज़ लोग करते हैं नोट मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे लोग भी अच्छे बुरे सभी एग्जिस्ट करते हैं। हाथ की जो 5 उंगलियां वो कभी बराबर नहीं होती। तो इसी तरह से हर बंदा बुरा भी नहीं होता, हर बंदा अच्छा भी नहीं होता। हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने बंदे के साथ सिंसियर है। साफ सी बात है, कोई बंदा अगर साफ और प्रॉपर पुरखलूस नीयत के साथ आप लोगों के साथ चलेगा तो उसमें आपका भी बेनिफिट है, उसका भी बेनिफिट है। देन उसमें जो सबसे एंड पे चीज़ है इसी टॉपिक के अगेंस्ट वो ये है कि हमें जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है उसमें कौन सी चीज़ है जो मेजर हेल्प करते हैं। नो डाउट सोसाइटी के अंदर आप चले जाए, वहाँ पर बैठे हैं लोग, वो प्रॉपर आपको हेल्प करते हैं, लेकिन वो सर्टन टाइम फ्रेम के लिए 24/7 में आप कभी भी देख लें कि किसी भी डीलर को आप कॉल करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप 5 बजे के बाद रात 9, 10, 11 बजे तक भी, इवन के सामने वो लोग ऐसे भी हैं जो क्लाइंट ओवरसीज़ हैं, वो रात के यानी कि 1-2 बजे भी कॉल कर रहे होते हैं, पूछ रहे हैं कि यार मुझे अगर डॉक्यूमेंटेशन करवानी है फ़लाँ चीज़ को तो उसमें मुझे कौन कौन से चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो वो आपको इन ही रीजन से, इन ही कंसल्टेंसी फर्म्स के थ्रू ही पता चलती हैं कि यार ये डॉक्यूमेंट्स मुझे रिक्वायर्ड होते हैं अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉपर डॉक्यूमेंट करवाने के लिए। रेस्ट ऑफ द थिंग्स में यह है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें जो भी रिसोर्स आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है तो वो बगैर किसी ज़रूरत के मार से वजूद में नहीं आता। इसी तरह से डीलर है, सोसाइटी है, सोसाइटी की नीड है, वो इसको लेके चलेगा, देन ये आगे मज़ीद चीज़ों को लेके चलेंगे और प्रॉपर ऑटोमेटिकली एक प्रॉपर यकमुश्त होकर चीज़ें इन शेप आएंगी। होप्स हो कि अपनी इस वीडियो के थ्रू मैं मैक्सिमम अपने जो पॉइंट या ओपिनियन है वो आप लोगों के सामने रख सका हूँ। बट फिर भी आपका कोई भी कंसर्न, क्यूरी या फिर सवाल हो या फिर अगेंस्ट माई ओपिनियन कोई भी आपका कॉन्फ्लिक्ट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करके डायरेक्टली बात करके आपको उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं मुझे। मज़ीद ये कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस न कर सको। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।